आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में फैंस के लिए बुरी खबरें ये हैं कि कुल मिलाकर दो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स समेत 8 बड़े क्रिकेटर्स चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुके हैं। और ओबियसली जब बड़े प्लेयर टूर्नामेंट से बाहर होते हैं तो वो ओवरऑल टूर्नामेंट की जो रौनक होती है, जो उसकी क्रेडिबिलिटी होती है, जो उसकी एक स्टारडम होता है, उस पर वो इफेक्ट डालते हैं। जिन 8 प्लेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा जो प्लेयर्स चैंपियंस ट्रॉफी से अब तक बाहर हुए हैं वो ऑस्ट्रेलिया से हैं। ऑस्ट्रेलिया से 3 बड़े प्लेयर्स बाहर हो चुके हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर था। उनके जो कैप्टन पैट कमिंस हैं, आज उनके बारे में ये रिपोर्ट आई कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में शायद नहीं खेलेंगे, बल्कि अब तो कंफर्म हो गया कि वो नहीं खेलेंगे, क्रिकेट इन्फो ने भी रिपोर्ट कर दिया है। और उनकी कैप्टनसी का जो उनके वाइस कैप्टन मिचेल मार्श थे, जो T20 वर्ल्ड कप में कैप्टन थे, वो भी बाहर हो गए हैं इंजर्ड होके। और साथ में उनके जो फास्ट बॉलर जोश हेजलवुड है वो बाहर हो गए हैं। तो अब कप्तानी का भी प्रॉब्लम है कि कौन करेगा। स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड में से शायद किसी एक को कप्तानी दी जाएगी। इसी तरीके से जो दूसरी टीम सबसे ज्यादा स्ट्रगल कर रही है वो साउथ अफ्रीका की टीम है। साउथ अफ्रीका की टीम से भी कुल मिला के 3 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनके लिए अब प्रॉब्लम्स क्लियर नजर आ रही हैं। 2 कंफर्म बाहर हो गए हैं और एक पर अभी डाउट है, जिसके ज्यादा चांसेस ये हैं कि वो बाहर हो जाएंगे। जो कंफर्म बाहर हो गए हैं उसमें एंड्रिच नोकिया बाहर हो गए हैं। इनके अलावा गेराल्ड कोएटजी भी बाहर हो गए हैं, दोनों पेसर से। और साउथ अफ्रीका की पेस बैटरी इस वजह से डाउन होगी, आल्दो के उनके पास अब भी ऑप्शन है। कागिसो रबादा उनके पास है, मार्को जेनसन उनके पास है, मल्डर उनके पास है। तो फास्ट बॉलिंग साउथ अफ्रीका के पास हमेशा से रही है, लेकिन नोकिया या कोएटजी के ना होने से बल फर्क होने जरूर पड़ेगा। इसी तरीके से बैटिंग में डेविड मिलर के बारे में ये खबरें हैं कि वो साउथ अफ्रीका T20 में कुछ उनको बैक स्ट्रेन हुआ था, जिसकी वजह से वो फिट नहीं है और वो भी चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो सकते हैं। अगर हम अपने पड़ोसी इंडिया की बात करें तो उनका जो इस वक्त चल रहा है सिस्टम, उसमें 2 पेसर्स डाउट में है, जिनमें एक तकरीबन बाहर हो चुके हैं। डाउट में तो मोहम्मद शमी भी हैं, लेकिन अभी उनका हो सकता है कि वो अब उनकी फिटनेस तो कुछ हद तक बेहतर हुई है, लेकिन अभी मैच प्रैक्टिस, मैच फिटनेस पर क्वेश्चन मार्क है। लेकिन जसप्रीत बुमराह, उनको अभी इंग्लैंड के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज से बाहर कर दिया गया है। पहले एक्सपेक्टेड था कि शायद वो तीसरे वनडे मैच में खेल सके, अब वो तीनों वनडे मैचेस की टीम से बाहर हो गए हैं। तो चैंपियंस ट्रॉफी में भी उनका जाना तकरीबन इम्पॉसिबल नजर आ रहा है। लगता ये है कि जसप्रीत बुमराह भी चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड से बाहर हो जाएंगे और ये बहुत बड़ा ब्लो होगा, शायद इस चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा ब्लो। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा बॉलर इस वक्त जो भी बॉलिंग कॉम्बिनेशन चल रहे हैं टीमों के, उनमें बुमराह जैसा बॉलर किसी भी टीम के पास नहीं है। एक ऑलराउंड बॉलर जो नई गेंद कर सके, पानी गेंद कर सके, मिडिल ओवर्स कर सके, हर तरह की डिलीवरी करा सके। जैसे उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में इंडिया को कम बैक करवाया, फिर बीजीटी में वो 1 मैन आर्मी बना रहा, तो ये एक बड़ा सेटबैक होगा इंडिया के लिए। पाकिस्तान के भी 2 प्लेयर्स बाहर हुए। पाकिस्तानी 2 प्लेयर्स जो बाहर हुए उनमें आप जानते हैं कि सबसे पहले साइम अयूब बाहर हुए। पाकिस्तान को उन्होंने लास्ट सीरीज जितवाई थी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, और पाकिस्तान के पास फखर जमान के बाद दूसरा इंपैक्टफुल बैट्समैन आया था, लेकिन अब वो चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। उनके साथ जो दूसरी इंजरी पाकिस्तान के लिए हुई वो कीपर बैट्समैन हसीबुल्ला की हुई। रिजवान के बैकअप के तौर पे हसीबुल्ला थे, साइम अयूब के बैकअप के तौर पे ओपनिंग पे हसीबुल्ला थे, लेकिन जब वो इंजर्ड हुए, अवेलेबल नहीं हो सके, फिर पाकिस्तान को उस्मान खान को लेना पड़ा। और उस्मान खान की सिलेक्शन पर बहुत सारे आईब्रोज उठे, बहुत सारी उंगलियां उठी। तो कुल मिला के 8, 9, 10 प्लेयर ऐसे हैं जो कि इस चैंपियंस ट्रॉफी में हमें खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। वैसे तो हर आईसीसी टूर्नामेंट में कुछ प्लेयर जाते हैं, लेकिन इस दफा लग रहा है कि शायद ये जो इंजरीज के प्रॉब्लम है कुछ ज्यादा हो रहे हैं।